नमस्कार, UBE मीडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर यशवंत भाटी और इस समय मैं योगा लाइफ इंदौर हमारे पलासिया पर जो योग स्टूडियो है यहाँ से आप लोगों को योग में मिनिमम क्या आसन करना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों, सुबह उठते ही हम कैसे शुरुआत करें वहां से देखते हैं। तो मेरे साथ में अंतिमा जी है जो आसन करके दिखाने वाली है कुछ। अंतिमा जी लेट जाइए अपनी जगह पर। जब आप सुबह उठते हैं तो उठने से शुरुआत हम करते हैं, पहले ताड़ासन करें खूब अच्छे से, पूरी बॉडी को स्पाइन करें, हाथों को ऊपर लेकर के जाइए, पैरों को नीचे खींचिए, पूरी बॉडी को अच्छे से हम स्ट्रेच कर लें, पूरा शरीर, पूरे जॉइंट एक एक अच्छे से खुल जाए। उसके बाद फिर वापस आ जाए, कुछ 5 से 6 सेकंड रुकने के बाद हाथों को वापस ले आए, घुटनों को मोड़ लें, फिर हाथों को बाजू में 180 डिग्री पर फैला लें, फिर गहरी श्वास ले करके श्वास छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड लेकर के जाएं, चेहरे को लेफ्ट साइड घुमाएं। ये होता है हमारा वक्रासन। कुछ सेकंड यहाँ पर रुकने के बाद वापस आते हैं और अपोजिट साइड इसी को करते हैं। तो ऐसे 3 से 5 रिपीटेशन हम इसका मिनिमम हम कर सकते हैं। वापस आ जाइए। इसके बाद आता है पवन मुक्तासन। पैरों को लंबा कर लीजिए, श्वास लेते हुए पैरों को 90 डिग्री पर उठाते हैं, धीरे धीरे बिना घुटने को मोड़े, फिर घुटनों को मोड़ करके चेस्ट के पास लेकर के आते हैं, दोनों हाथों से पैरों को हग करते हैं, पूरी श्वास छोड़ करके और पंजों को नीचे की तरफ खींचते हैं। हम इसमें चाहे तो सिर ऊपर उठा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी उठाएं। ये हमारा पवन मुक्तासन हुआ। ये आसन हमारे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सब पर बहुत अच्छा काम करता है। वापस से हाथों को छोड़ते हैं, पैरों को ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे से नीचे ले आते हैं। तो साथियों, जिनको स्पाइन में कोई तकलीफ हो, जिनको जकड़न रहती है सुबह से, तो इस तरह से अगर आसन की शुरुआत करें, दिन की शुरुआत करें, ये बिस्तर में भी कर सकते हैं, कितना आसान है। तो इन सारी प्रॉब्लम में ये रिलीफ करता है। अब धीरे से करवट लेकर के बैठ जाइए। अब ये तो हुए हमारे आसन फॉर स्ट्रेचिंग। अब हम बात करते हैं आसन फॉर स्पाइन। तो जब हम स्पाइन की बात करते हैं तो हमारे स्पाइन के जो मेन मूवमेंट होते हैं उसमें होता है अपवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड और ट्विस्टिंग। एक और मूवमेंट होता है, वो होता है कंप्रेशन, जो कि इन्वर्शन के आसन में होता है। लेकिन जो हमारे बेसिक मूवमेंट है वो है ये सिर्फ 5। तो एक आसन मैं आप लोगों को सिखाता हूं, इसमें 5 बेसिक मूवमेंट आसानी से हो जाते हैं। ये होता है पद्मासन में अगर हम करें तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर कोई पद्मासन नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन या सुखासन में भी कर सकते हैं इस आसन। इसके लिए हाथों को बाजू से खींचते हुए ऊपर लेकर के जाते हैं और हाथों को मिला करके इस तरह से खूब ऊपर खींचते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी स्पाइन की स्ट्रेचिंग हुई। एक्सेल करते हुए बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्विस्टिंग हुई, हमारी पूरी स्पाइन में अच्छे से ट्विस्टिंग होती है। कुछ 6 सेकंड हम यहाँ पर रुकते हैं, फिर वापस श्वास लेते हुए आते हैं, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं। बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा सा ये दूसरी और ट्विस्ट किया, यहाँ पर भी 6 सेकंड रोकना जरूरी है। फिर वापस आ जाते हैं। अब श्वास भरी हुई है, यहाँ पर श्वास छोड़ देते हैं। अब श्वास लेते हुए बॉडी को राइट साइड में झुकाते हैं। अब देखिए पूरा साइडवर्ड बेंडिंग हुआ, आपकी साइड में बॉडी में बढ़िया से स्ट्रेच आया। यहाँ पर 6 सेकंड रुकने के बाद वापस आते हैं, फिर अपोजिट साइड श्वास भरते हुए और नीचे, और 6 सेकंड फिर यहाँ पर रुकते हैं, फिर वापस आते हैं, श्वास लेते हुए शरीर को अब पीछे झुकाते हैं। कुछ 6 सेकंड यहाँ पर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ नीचे जाते। अब देखिए इस तरह के मूवमेंट करने से आपके स्पाइन के सारे मूवमेंट हुए, आपकी स्पाइन रिलैक्स हो गई, साथ में आपके एब्डोमिनल कंटेंट का भी खूब अच्छे से मसाज हुआ, उस पर बढ़िया से मसाज हुआ, जिससे उनकी वर्किंग दिन भर खूब अच्छे से चलती है। फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं और फिर यहाँ पर हम रिलैक्स करते हैं। इस आसन का कम से कम हम 3 रिपीटेशन कर सकते हैं। ये मिनिमम हम आसनों की बात कर रहे हैं, हम कम से कम क्या करें। मान लीजिए आप कहीं लंबी यात्रा पर हैं, विदेश यात्रा पर हैं, कुछ 10 घंटे 20 घंटे की फ्लाइट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बैठे बैठे अकड़ जाते हैं, शरीर हमारा अकड़ने लगता है। तो प्लेन की लॉबी में जाकर के हम इस आसन को कर सकते हैं। हम कहीं होटल में बाहर रुके हुए हैं, होटल में जगह नहीं है, तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। अब बारी आती है हमारे एक्सट्रीमिटीज के लिए। तो एक्सट्रीमिटीज के लिए 2 आसन बहुत अच्छे होते हैं। भद्रासन, पैरों को खोल लीजिए, जिसे बटरफ्लाई भी कहते हैं ना, और पैरों को आपस में मिला लीजिए, पंजों को पास पास में लीजिए। अब इनहेल करते हुए दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हैं,
और एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर के जाते हैं। फिर इनहेल करते हुए इसको कंटिन्यू इनहेल और एक्सहेल करते रहिए। हमारे पेल्विस के लिए हम कुछ मूवमेंट हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते, इस कारण से बहुत सारी समस्याएं आज देखने को मिल रही है। फीमेल में तो स्पेशली पीसीओडी, पीसीओएस, अमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया या फिर पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इम्पोटेंसी जैसे सिम्टम जो है वो इस आसन से कवर होते हैं और बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट है। और फिर इसका जो दूसरा वेरिएशन होता है, यहाँ पर गहरी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं आगे की तरफ। कौहनियों को जमीन पर लगाते हैं और सिर को जमीन पर लगा देते हैं, बॉडी को यहाँ पर रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर 6 सेकंड रुकते हैं। यहाँ पर फिर आपके ओवरीज पर, आपके जेनाइटेलिया पर, आपके एब्डोमेन को खूब अच्छा मसाज मिलता है। फिर इनहेल करते हुए धीरे से वापस आ जाते हैं। इसी आसन को हम करीबन 3 से 5 बार हम रिपीटेशन करते हैं। तो ये हमारे हुए आसन फॉर एक्सट्रीमिटीज। एक और आसन हम यहाँ पर करते हैं, आखिरी आसन, जिसके साथ में हम पूरे सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, वो है ताड़ासन। इसके लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। ताड़ासन के कई सारे वेरिएशन होते हैं साथियों, तकरीबन 5 वेरिएशन तो मैंने देखे हैं। इसमें जो सबसे इजीएस्ट वेरिएशन है हम उसका अभ्यास करते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सांस लेते हुए आगे से ऊपर लेकर के जाते हैं और बाजू को कान से लगाते हैं। दोनों हथेलियों का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ, आंखें सामने होती है, एड़ियां ऊपर उठा करके रखते हैं। कुछ सेकेंड हम यहाँ पर रुकते हैं और एक्सहेल करते हुए हथेली को बाहर पलटा करके पीछे से घुमा करके नीचे ले आते हैं। ये तो हमारे बेसिक आसन हुए। अब इसमें हम एक आसन और ऐड कर दें तो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को भी अलाइन करेगा, वो है वृक्षासन या फिर एक पादासन। इसके लिए हमारे एक पैर पर हम बैलेंस करते हैं, पूरा वेट हमारा राइट लेग पर हमने शिफ्ट किया और लेफ्ट लेग को उठा करके थाई पर लगा लेते हैं और बैलेंस करके हाथों को बाजू से खींच करके लेकर के जाते हैं वृक्षासन, पैर उठा करके और इस तरह से वृक्षासन में। अब इसके कुछ ट्रिक्स होती हैं, सभी से वृक्षासन नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले पैर को अच्छे से फैलाएं, फिर पैर की जो 3 पॉइंट है, एड़ी और पंजे के आगे के 2 पॉइंट, इनको अच्छे से ग्रिप बनाएं और फिर आंखों को एक जगह पर फोकस कर लें, तो इसमें बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ऑलराइट, नीचे आ जाइए और दूसरे पैर से अभ्यास कीजिए। तो इस आसन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, आजकल लोगों के एड़ियों में दर्द देखने को मिल रहा है, ये एड़ियों के दर्द को ठीक करता है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम ये करें, वो करें, क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें। हमें लगता है कि हम सिर्फ वॉक कर लें तो हमारा पूरे शरीर का मूवमेंट हो जाता है, हम सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लें तो पूरा शरीर काम कर लेता है। साथियों, ऐसा नहीं है। कम से कम ये जो मूवमेंट मैंने बताए हैं, कम से कम हम इतना मूवमेंट तो शरीर का करें ही सही, और इतना करने से आपका शरीर कम से कम नॉर्मली स्वस्थ तो रह सकता है। तो योग करते रहें और स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।